गाइस वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग। आज हम आपके सामने लेके आए हैं टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो आपके चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से हैं। तो पहले वाला रिएजेंट है H2 पैलेडियम BeSF4। कई बच्चे समझ गए होंगे, यही है वो रोजरमंड का रिएजेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर बेंजोइल क्लोराइड। और अगर आप यहाँ पर इस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हो जो कि है H2 पैलेडियम और ये है आपका BaSO4, तो ये बनाता है आपका क्या, बेंजल डिहाइड। दिस इज योर बेंजल डिहाइड सी डबल बॉन्ड H। बेंजल डिहाइड यहाँ पर एक हाइड्रोजन Cl को लेकर चला गया, दूसरा हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अगला है डाइबल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो आपका रिएजेंट है ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड N यानी नाइट्राइल से डायरेक्ट आपका क्या बना सकता है, CHO। तो ये डाइबल हाइड्राइड फॉलोड बाई वाटर, ये आपका CHO ये बना के देगा। ये आपका रिएजेंट है डाइबल हाइड्राइड, डाइबल हाइड्राइड। ठीक है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट रिएजेंट का नाम है ओजोनोलाइसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओजोनोलाइसिस, जो कि आमतौर पर डबल बॉन्ड पे अटैक करके उसका जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा। और ये आपका O3, अगर आप इसको पूरा करोगे, जैसे पहले O3 करना है तो ये आपका इस तरीके से CH3CH यहाँ पर इस तरीके से एक हार्ट शेप में डबल बॉन्ड के बिल्कुल अराउंड इस तरीके से बनेगा। और अगर आप फॉलोड बाई इसको करते हो कि फॉलोड बाई H2O, तो ये यहाँ से Zn प्लस H2O इस तरीके से, तो ये जिंक ऑक्साइड आपका निकल जाएगा। और लेफ्ट वाला हिस्सा जो है आपका वो दिख ही रहा होगा, CH3 CHO है, वही हिस्सा आपका राइट में भी है CH3 CHO, ये भी ऑक्सीजन था, CH3 CHO, तो 2 इस तरीके से फॉर्म होंगे। और ये ओजोनलाइसिस है, बड़ा पॉपुलर है। दिस इज योर क्रोमाइल क्लोराइड। जो क्लोराइड है वो आपका एल्काइल बेंजीन से डायरेक्ट, किसी भी एल्काइल बेंजीन से ये आपका डायरेक्ट बनाता है क्या, बेंजल डिहाइड। ये आपका बेंजल डिहाइड बना देगा CHO। तो ये है आपका CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O फॉलोड बाई H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड। अगला है आपका डाइल्यूट NaOH या फिर QH, जो कि एल्डोल में बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है आपका CH3CHO, आमतौर पर इसके 2 मोल लिए जाते हैं। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH अगर आप करोगे तो ये रिएक्शन जो है बड़ा सिंपल वे में एल्डोल बनाती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमने इसको कैसे लिया है, इस तरीके से लिया है, CH3C डबल बॉन्ड OH, और दूसरे वाला जो है वो इस तरीके से लिया है। याद रहे कि ये आपका अल्फा हाइड्रोजन हो, ये आपका CHO है, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, अपोजिट एंड को जोड़ दो तो ये आपका बन जाएगा एल्डोल। तो ये आपका बन गया एल्डोल। ओके, दिस इज CH और CHO। लेफ्ट वाला कार्बन पॉजिटिव होगा तो न्यूक्लियोफाइल, या राइट वाला कार्बन नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बन गया आपका एल्डो, जिसमें एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होता है। अगला रिएजेंट जो है ये अमोनिकल रिएजेंट है। ये आपका टॉलन्स रिएजेंट के नाम से भी पॉपुलर है। तो इसको अगर आप करोगे तो ये टॉलरेंस रिएजेंट क्या बनाता है, बड़ा सिंपल रिएजेंट है यार। ये CH3CHO, ये डायरेक्ट आपका CH3COO नेगेटिव आमतौर पर बोलते हैं, लेकिन आप इसको H भी बोल सकते हो, यानी ये CHO से डायरेक्ट COOH भी बना सकता है। क्या, AgNH3 का ट्वाइस पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये आपका डायरेक्ट CHO से COOH भी बना सकता है। हालांकि इसकी पूरा जो टेस्ट है उसमें सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, तो वो भी आएगा। फुल हाइड्रोलिसिस, ये आपका फुल हाइड्रोलिसिस है। और अगर आपने कभी भी किसी CN या तो इस तरीके से CN है, इसका फुल हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये आपका सीधा जो फॉर्म करेगा वो होगा COOH, ये आपका COOH फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये फुल हाइड्रोलिसिस है। इसी तरीके से अगला है KMnO4 KOH।
ये जो है किसी भी अल्काइल बेंजीन, ये आपका अल्काइल बेंजीन है, और अगर आपने ये डाल दिया तो सबसे पहले ये बनाता है कुक यानी COOK, और उसके बाद फॉलोड बाई H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो यार ये सीधा सीधा आपका क्या बना देगा, COOH बना देगा। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 फॉलोड बाई। ओके, ये थोड़ा सा हिडन रिएजेंट है कि MnO4H2SO4, ये असल में डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। एक बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है आपकी एनसीईआरटी की, ये आपका साइक्लोहेक्सीन है। और अगर आपने यहाँ पर क्या डाल दिया कि MnO4 और H2SO4 और इसको हीट कर दिया, तो ये आपका इस तरीके से COOH को बनाएगा। ये इस तरीके से, यहाँ भी COOH आ गया, यहाँ भी COOH आएगा, तो KMnO4 H2SO4। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये PCl5 है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा बच्चों ने पढ़ा होगा। या तो SOCl2 हो या PCl5 हो, दोनों का काम जो है वो एक ही है। मान लो यहाँ PCl5 आपने डाल दिया तो बड़ा सिंपल यार, ये आपका क्या बना देगा, COCl बना देगा। नेक्स्ट रिएजेंट है, अगर आप मीथेनॉल को किस तरीके से यूज कर सकते हो, तो देखो ये है आपका कार्बोक्सिलिक, क्लियर, ये है आपका कार्बोक्सिलिक यानी बेंजोइक एसिड। और अगर आपने इसमें मीथेनॉल डाल दिया तो आप कौन सी रिएक्शन करवा रहे हो, एस्टरिफिकेशन। ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये जो बनता है ये बनेगा आपका नो डाउट एस्टर। ठीक है, COOCH3 से बोल सकते हो मिथाइल बेंजोएट। ओके, नेक्स्ट वन इज NH2NHC6H5। ये आपका जो है अमोनिया डेरिवेटिव है, और इसको आप बड़ा इजीली यार CH3CH डबल बॉन्ड O पे अटैक करवाओगे अगर इस अमोनिया डेरिवेटिव का, H2NHC6H5, तो बड़ा सिंपल, आप देख भी सकते हो यहाँ से पानी निकल गया। और अगर यहाँ से पानी निकल गया तो ये सिंपल सिंपल जो है आपका अमोनिया डेरिवेटिव ये बना लेता है NNHC6H5, फिनाइल हाइड्राजीन। दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन। और अब जो बन गया वो है एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजीन। दिस इज योर एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजीन। ये भी अमोनिया डेरिवेटिव है, हाइड्रोक्साइलामाइन। यहाँ भी आप कार्बोनाइल ग्रुप पे, जैसे मैं कीटोन भी ले सकता हूँ, एल्डिहाइड भी ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोक्साइल अमाइन को रिएक्ट करवाता हूँ तो यहाँ भी एलिमिनेट होगा H2O, और जो भी आपका बनेगा वो ऑक्साइम होगा। तो ये आपका बन गया एसीटोन ऑक्साइन, क्लियर, NOH। एक बात और याद रहे, अगर C डबल बॉन्ड O कभी भी N के साथ डबल बॉन्ड आता है तो इसे इमाइन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम इमाइन भी होता है। ये भी अमोनिया डेरिवेटिव है। स्वागत है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड जो है ये भी कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करता है। याद रहे कि NH2 ये वाला हो, ना कि CO के पास वाला NH2 हो। ठीक है ना, तो ये रीजनिंग क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आता है कि यही क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये आपका हो गया H2O जो कि लिबरेट हुआ, यहाँ से ये लिबरेट हुआ, और अब जो बना है वो है CH3CH, इस तरीके से ये आपका पूरा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, सो दिस सेमी कार्बाजाइड इन दिस H2O to be removed from here. Okay, H2 to be removed and it will form H2O semi carbazone. So this is your semi carbazone, basically CH double bond NH CONH2. This is your acetaldehyde semi carbazone. Okay, 2,4-DNB, again ammonia derivative. So in this case 2,4-DNP H2NNH 2 and 4. Again H2 to be removed, and you can easily add the compound, right, by C double bond N. Okay, next one is C6H5 COCl. C6H5 COCl is used in Friedel-Crafts acylation. So in benzene, if you add
C6H5COCl, then it will form no doubt C double bond O, and again this is your C6H5 in the presence of anhydrous AlCl3. So this is your benzophenone. Next one is CS3CHO. Grignard reagent. If you attack benzene MgBr in CS3CHO, CS3C double bond O and H, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो ये बॉन्ड नेगेटिव हुआ, ये बॉन्ड पॉजिटिव हुआ। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो बड़ा इजीली ऐड कर पाएंगे हम इसको। कैसे? CH3CHOMgBr और यहाँ आप बेंजीन की रिंग को अटैच कर सकते हो। और अब अगर आप देखोगे H2O ऐड करके तो यहाँ से जो निकलेगा वो होगा MgOHBr और यहाँ पर बड़ा इजीली आपका CH3CH और यहाँ OH इस तरीके से अटैच हो जाएगा और ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, वह जिस कार्बन पर अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, एक ये है और एक आपका इस कॉर्नर पे है। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज HCN basically form cyanohydrin, like this is your HCN benzaldehyde, C double bond OH, और अगर आप इसमें HCN ऐड करना चाह रहे हो तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो ये O हो गया नेगेटिव पे पॉजिटिव पार्ट को ऐड कर दो, ये हो गया आपका OH C और यहाँ हो गया आपका OH, इस वाले हिस्से पे आपका CN अटैच होगा तो ये है आपका साइनोहाइड्रिन। क्लियर? अगला है स्टेनस क्लोराइड। ये स्टीफन रिएक्शन की याद दिलाता है। RC ट्रिपल बॉन्ड N में अगर आपने ये पूरा पोर्शन डाल दिया, कौन सा? स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl एंड फॉलोड बाई H2O, तो ये आपका सीधा CHO बनाने वाला है। ठीक है, इसी तरीके डाइबल हाइड्राइड भी यही काम कर रहा था। कॉन्क KOH आपको कैनिजारो की याद दिलवाएगा। कॉन्क और डाइल्यूट में यही फर्क है, डाइल्यूट फॉर एल्डोल और कॉन्क फॉर कैनिजारो। तो SCHO के अगर मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूं और यहाँ पर क्या कॉन्क KOH अगर मैं डालता हूं तो ये आपका कैनिजारो प्रोडक्ट बनेगा CH3OH और HCOOK। ठीक है, कैनिजारो। नेक्स्ट वन इज इथाइल, ये हो गया आपका हाइड्रोजीन। ठीक है, और ये KOH इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये आपका सीधा फॉर्म करता है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। जैसे ये आपका एल्डोल है, एल्डोल बोल रहा हूँ मैं, एल्डिहाइड है, और अगर आपने इसमें ये कंपाउंड डाल दिया NH2 और फॉलोड बाय क्या KOH इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये जो है ये फॉर्म करता है आपका नॉर्मल CH3CH3 हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वेरी पॉपुलर रिएक्शन नोन एज वोल्फ-किस्लर रिएक्शन, और ये है आपकी Zn जिंक अमलगम, यानी ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। ये भी सेम प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल होगी यहाँ भी अगर आपने ये डाल दिया तो ये रिडक्शन करवाएगा ही करवाएगा। 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके चले जाएंगे, 2H2 सिंगल H2O, और 2 हाइड्रोजन जो बचे हुए यहाँ लग जाएंगे तो सीधा आपका CH3 बन गया। ये आपका जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस HCl। ठीक है, तो ये कंपाउंड निकलता है। ओके, नेक्स्ट वन इज डीकार्बोक्सिलेशन। ये डीकार्बोक्सिलेशन का बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसमें यूज करते हैं CH3COONA, और यहाँ पर अगर मैं इस रिएजेंट को डालता हूँ NaOH और CaO इन द रेशियो 3:1 नोन एज सोडा लाइन, तो यहाँ से क्या निकलेगा Na2CO3, और जो ऐड हो जाएगा वो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और क्या बनेगा आपका सिंपल CH4। ये आपका HV चैट रिएक्शन का बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है। हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन में ये यूज होता था। यहाँ पर CH3COOH है, और अगर आपने ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस डाला है तो ये आपका अल्फा पोजीशन पे
इसको अटैच करवा देगा Br को, और ये आपका COOH ऐसा का ऐसा। ये तो भाई देखो आयोडोफॉर्म है, बड़ी पॉपुलर रिएक्शन आयोडोफॉर्म, जो कंफर्म करती है येलो पीपीटी को। तो आयोडोफॉर्म जो रिएक्शन है, अगर हम इसको देखें तो ये उनको कंफर्म कर देती है जिसपे C डबल बॉन्ड O के आइदर साइड में सिंगल कार्बन रिप्रेजेंट हो। जैसे यहाँ ये सिंगल है, ये सिंगल है, तो दोनों में ही है, तो ये आयोडोफॉर्म है, ये इसको कंफर्म कर देगी। ये हिस्सा यहाँ से टूटेगा, लेफ्ट वाला हिस्सा CH3COO है, और राइट वाला हिस्सा आपका येलो पीपीटी आयोडोफॉर्म है। और आगे चले तो ये बाइकार्बोनेट टेस्ट के लिए होता है, यानी अगर आपके पास COOH है और आपने ये डाल दिया बेकिंग सोडा NaHCO3, तो ब्रिस्क एफर्विसेंस निकलती है। यहाँ पर आपका जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो है बेंजीन के ऊपर COONA और आपका CO2, जो कि ब्रिस्क एफर्विसेंस का काम करता है, ब्रिस्क एफर्विसेंस साथ में H2O, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ये फिनोल को कंफर्म करने के लिए कामयाब है। C6H5OH अगर आपने इसमें डाल दिया है क्या, फेरिक क्लोराइड, तो ये आपका O नेगेटिव इस तरीके से कंपाउंड बनाएगा C6H5O नेगेटिव, और ये 3 पॉजिटिव है, तो थ्राइस और Fe प्लस में यहाँ से जो निकलेगा वो 3HCl। ये वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फिनोल। नेक्स्ट वन इज क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड जो है ये इस्तेमाल होता है डायरेक्ट रिलेशन आपका क्या कन्वर्ट करने के लिए, इस तरीके से ये कंपाउंड कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल को। जैसे ये अल्कोहल है CH3CH2OH, और इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता है ये CH3COOH में। क्लियर, क्या डाल के, क्रोमिक एसिड, ये आपका क्रोमिक एसिड है। ये CrO3 जो होता है ये क्रोमिक एनहाइड्राइड होता है, ये क्रोमिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट, इसके अलावा अगर आप KMnO4 डालते तब भी ये फॉर्म हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज CrO3 यानी ये रिएक्शन भी आपका अल्काइल बेंजीन से फॉर्म करने के लिए की जाती है। क्या, सीधा सीधा अल्काइल बेंजीन से CHO, अल्काइल बेंजीन, और इससे क्या बनता है, सीधा सीधा आपका CHO। तो ये कंपाउंड हम डालते हैं इसमें पूरा CrO3 प्लस में CH3CO का आपका ट्वाइस, और O फॉलोड बाई वही H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी आपकी कंप्लीट। इसके अलावा NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड का जो इस्तेमाल है ये कहाँ पे होता है, ये आपका C डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पर है NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो इसको आप ऐड कर सकते हो CH3CH2, और ये है आपका O नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा आपका Na पॉजिटिव, और यहाँ C पे क्या आ जाएगा SO3H। बट ये जो फॉर्म होती है अनस्टेबल होती है। स्टेबल होने के लिए बहुत जल्दी ये सोडियम और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, और ये आपका स्टेबल फॉर्म है जो अभी हम लिखने वाले हैं COH, आपका ये आ गया SO3Na, और ये है आपका CH। तो ये आपके 30 रिएजेंट थे, ठीक है, जो इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये पूरे के पूरे 30 रिएजेंट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।